हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। रत्नावली नाटिका का द्वितीय अंक चल रहा था कदली गृह, जहाँ पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि राजा और विदूषक जो है वो नवमालिका को देखने जा रहे हैं, जिसमें कि अभी अकाल पुष्प आए हैं, अर्थात बिना ऋतु के ही पुष्प उसमें आए हैं, उनको देखने के लिए जा रहे हैं। तो दोनों उधर की तरफ जा रहे हैं। राजा कहते हैं विदूषक को, मुझे भी दिखाओ कैसे उसमें फूल आए हुए हैं। और उधर पिछले वीडियो में पढ़ा था आपने कि वानर ने जो सारिका है, मैना है, उसका पिंजरा खोल दिया है। मैना उड़ के वहाँ से चली गई है और उसने एक सुसंगता और सारिका की सारी बातें सुन ली हैं। तो सारिका और सुसंगता जो है उसके पीछे पीछे भाग के आ रहे हैं कि उसको पकड़ने के लिए। अब आगे देखेंगे। विदूषक सुनकर कहता है, सब हम डर के साथ परावृत पीछे लौटकर राजा नाम कहता राजा को पकड़कर घबराहट के साथ भो वैसे ही आओ मित्र आओ पलाया वह भाग जाते हैं। राजा कहता किमर्थम, किस लिए? दूसरा कहता है भो एतस्मिन् वकुल पादपे को अपि भूता प्रतिवसति, इस मौत श्री के पेड़ पर कोई भूत रहता है। राजा कहता धिग्मो करे मूर्ख विश्रब्धम गम्यताम, विश्वास के साथ चलो। कुत ईदृशा नाम अतसंभव, इस प्रकार यहाँ पे कैसे संभव है, अर्थात इस तरह की बातें यहाँ कैसे संभव है। विदूषक कहता है वो एष खलु स्फुट अक्षर में मंत्रेति, यह स्पष्ट अक्षरों में बोल रहा है। तद यदि मम वचनम न प्रत्याशी, तो यदि मेरे वचनों विश्वास नहीं करते हो, तद अग्र तो भूतवा स्वयं आकर, तो आगे जाकर स्वयं ही सुन लो। राजा वैसे ही करता है और सुनकर कहता है स्पष्ट अक्षरम एवं यस्मान मधुरम स्त्री स्वभावा अल्पांगत्वाद निहरादि मन्य बदती सारिका। अब राजा कहता है यस्मात्, क्योंकि इदम स्पष्ट अक्षरम, यह स्पष्ट अक्षरों वाला है, अर्थात यह वचन स्पष्ट अक्षरों वाला है। स्त्री स्वभाव मधुरम, स्त्री स्वभाव से के कारण मधुर है, स्त्री स्वभाव से मधुर है। अल्पांगत्वाद, अल्पांगत्वाद छोटे अंगों से होने के कारण, छोटे अंग से होने के कारण, अर्थात छोटे अंग से निकलने के कारण निहरादि धीमा है। तो मन ने ऐसा सोचता हूँ सारिका वती कि मैना बोल रही है। मतलब राजा इसको क्लियर करता है कि क्योंकि यह स्पष्ट अक्षरों वाला है, स्त्री स्वभाव के कारण मधुर है और छोटा शरीर होने के कारण अत्यधिक धीमा है, तो ऐसा मालूम होता है कि मैना बोल रही है। ऊपर की ओर देखकर कहता है कथम सारिका वयम, क्या सारिका ही है। विदूषक ऊपर वो देखता है आ कथम सत्य में सारिका, अच्छा कैसे, ये तो सचमुच ही सारिका है, तो मैना है। सरोषम दंड काष्ठम उद्यम, क्रोध के साथ डंडे को, लकड़ी डंडे को उठाकर कहता है दास्यपुत्र दुष्ट, किम तुम जानासी सत्य में बसंत को विवेती थी, क्या तुम जानती हो समझती हो कि सचमुच ही बसंत को डरा लोगी। तत्तिष्ठ मुहूर्तम, तो क्षणभर ठहरो। यावा देतिन पशुजन हृदय कुटिलेन दंड काश्यन परिपक्वम इति कपित फल स्मात् वकुल पादपात आहृत भूमो त्वाम पतिष्यमि, जब तक इस विष्णुजन हृदय कुटिलेन दुष्ट व्यक्ति के हृदय के समान कुटिल दंड काष्ठन लकड़ी के डंडे से परिपक्व पके हुए कपित फलम कैथे के फल की तरह अस्मात् बकुल पादपात, इस बौसरी के पेड़ से आहत मारकर भूमो ताम पातिशय, भूमि पर तुम्हें गिराता हूँ। उसको कहता है कि मैं डंडे से भी तुमको वहां से गिराता हूँ। यदि अंत मुद्दता, मारने को तैयार हो जाता है। राजा निवारण रोक कर कहता है मूर्ख किम अपि येषाम रमणीयम व्याहरति, यह कुछ अच्छा बोल रही है। तत्किम में नाम त्रास्यसि, तो इसको क्यों डरा रहे हो। शृणु अतावत, हम सुनते हैं। उभाकर्ण दोनों सुनते हैं। विदूषक कहता है आकर्ण सुनकर भविष्य श्रुतम त्या देत्या मंत्रम, सुना तुमने, ये क्या कहती है। ऐसा भ्रति ये कहती सखी का ऐश तो है लिखना, तुमने क्या चित्रित किया है। इसको थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं, पिछले हो चुका है सारा कुछ। सखी पर्वत मदन महोत्सव भगवान अनंगमिति, होने वाले मदन महोत्सव में भगवान अनंग को, भगवान कामदेव को पुनर्भणति फिर से कहती है। सखी कस्मात् त्वया अहम अत्र अलिखिता, किस लिए तुमने मुझे यहाँ चित्रित कर दिया। सही किम कारण कुपसी, किस लिए क्रोधित होती हो। यादर त्वया कामदेव आलिखिता, जिस प्रकार तुमने कामदेव को चित्रित किया। तादृशी मया रति आलिखिता, उसी प्रकार मेरे द्वारा रति को चित्रित किया गया है। तद अन्यथा संभावित, तो अन्यथा की संभावना करने वाली। किम तब एतेन आलपितेन, तुम्हारे इस प्रकार कहने से क्या लाभ। कथा सर्वमृतात्म, सारी बात बताओ। वो वैश्य किम निवेदम, यह क्या है।
राजा कहता है वैसे मित्र एवं तरक्यामी ऐसा सोचता हूँ कि आप ही हृदय वल्लभ अनुरागात आलिखे कामदेव उपदेश सखी पुरुतो अपनता। तो वह कहता है कि आप ही किसी ने हृदय वल्लभ हृदय में किसी के प्रति प्रेम रखने के लिए किसी ने हृदय के प्रिय व्यक्ति का अनुरागात प्रेम के कारण आलेखित चित्र बनाकर कामदेव उपदेशन कामदेव के बहाने से सखी पुरुत सखी के सामने छिपाया है। तत्सख्यापि प्रतिभिज्ञा, तो सखी ने भी जानकर वैदग्ध असौपी रति उपदेशन तत्र बालिकिता, चतुरता के साथ उसे भी रति के बहाने से वहीं पर चित्रित कर दिया है। विदूषक कहता है छोटी का होता है चुटकी बजाकर, भो वैसे युजते ठीक है एवं खलोते ऐसा ही है। राजा भो वैसे तुष्यम भव चुप हो जाओ। पुनः अपनी ऐसा ब्याह फिर आगे कह रही है। विदूषक कहता भो ऐसा व्रति यह कहती सखी माँ लज्जो से लज्जा मत करो। ईदृश से कन्या रत्न से अवश्यमेव ईदृशे वर अभिलाषेण भवितव्यम, इस प्रकार की कन्या रत्न को अवश्य इस प्रकार के वर की अभिलाषा ही होनी चाहिए। वो वैसे यह आलिखिता सा खलु कन्या दर्शनीय, जिस कन्या को चित्रित किया गया है वह निश्चित ही दर्शनीय होगी। राजा कहता है यद एवं अभी तो सुनो तावत, यदि ऐसा है तो सावधान होकर सुनो। अस्ति अत्र अवकाशो न कूतूहलस्य, इसमें हमारी उत्सुकता के लिए स्थान हो गया है। इति उभयकर्ण दोनों सुनते हैं। विदूषक कहता है वो वैसे श्रुतम तया यद एत्या मंत्रे, तो सुना तुमने क्या कह रही है। सखी अतो अपि में अधिकतरा संतापो वर्धते, हे सखी इससे मेरा संताप और बढ़ रहा है। सखी अपने इमानी अनलनी पत्राणी मृणाल वलयानी चा, ये कमलनी के पत्ते और कमलनाल को हटा दो। अलमेतेन इन्हें रहने दो। कस्मात अकारणम आत्मनाम आयास ऐसी, क्यों वे अकारण ही स्वयं को कष्ट दे रही हो। राजा कहता है वैसे न केवल श्रुतम अभिप्रायों पर लिखित, न केवल सुना है बल्कि अभिप्राय भी समझ लिया। विदूषक कहता है वो माँ तुम पांडित्य गर्वम उद्भव, अरे पांडित्य का गर्व मत करो। अहम तस्य मुखांक श्रुत्वा सर्वम व्याख्यास्यामि, मैं इसके मुख से सुनकर सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। तो सुनो। अद्यापि कुरकुरायत एवैषा सारिका दास्य पुत्री, अभी भी यह दासी की पुत्री कुछ कुरकुर कर रही है। राजा कहता है युक्तम अभिहितम, ठीक कहा। पुनः फिर से सुनता है। ऋषि कहता है भो वैसे ऐसा खलु सारिका दास्या दुहिता चतुर्वेदी ब्राह्मण ऋचु पठितुम प्रवृत्ता, यह मैना दासी की पुत्री मैना या दुष्ट मैना चतुर्वेदी ब्राह्मण की तरह ऋचाएं पढ़ रही है। राजा वैसे कथा है किमपि अनन्य चेतसा मया ना अवधारितम किम अनयोक्तमिति। राजा कहता मित्र कहो मैं अनन्य मन होकर अन्यत्र चित्त वाले होकर मेरे द्वारा नहीं समझा गया। क्या कहा है, क्या कहती है। विदूषक कहता वो एतद एत्या पठितम, यह इस प्रकार पढ़ रही है। दुर्लभ जन अनुरागो लज्जा गौरीम परवशात्मा प्रिय सखी विश्वम प्रेमम मरणम शरणम न वरम एकम। अब वो श्लोक जो उसने पढ़ा था वो दोबारा ही पढ़ती है कि दुर्लभ जन के प्रति प्रेम है, गुरुविम लज्जा अत्यधिक भारी लज्जा है, आत्मा परोषा शरीर दूसरे के अधीन है, प्रिय सखी प्रेमम विषम प्रेम कठिन है संकटपूर्ण है, मरणम शरणम वरम एकम, अब एकमात्र मृत्यु ही उत्तम शरण नहीं है, मतलब मृत्यु ही उत्तम शरण है। दोबारा श्लोक आया है यहाँ पर। राजा मुस्कुराते हुए कहता साधु भवंतम महाब्राह्मण मुक्त्वा को अन्य एवं चा अभिज्ञा, कहता है ठीक आप महाब्राह्मण को मुक्त्वा छोड़कर अन्य कौन इस प्रकार की इस बातों को जान सकता है। विदूषक तत् किम नु खलविदम, तो अब यह क्या है। राजा ननु गाथा है, यह गाथा है। विदूषक कहता क्या गाथा है। राजा कहता है वैसे मित्र कयापि श्लाघ यौवनिया प्रियतमम अनासायाद अंत्या जीवित निरपेक्ष युक्तम, कहता है कि किसी श्लाघ यौवन प्रशंसनीय यौवन वाली ने प्रियतम अनासाद प्रियतम को ना प्राप्त करके जीवित निरपेक्षम जीवन से हताश होकर एक तुम यह कहा है। विदूषक कहता उच्च भी सूची से हंसकर किम एतत् वक्र भणते, इस प्रकार टेढ़ी बातों करने से क्या लाभ। ऋजुगमेव किम ना भणसी, सीधे ही क्यों नहीं कहते। यथा माम एव अनासादयंती, कि मुझको ना पाती हुई ने। अथवा कौन अन्य कुसुम चा व्यपदेशेन निहुयते, अथवा कौन दूसरा कामदेव के बहाने से छिपाया जाएगा। मतलब विदूषक कहता है कि तुम्हारे ऊपर ये बात है, नहीं तो कामदेव के बहाने से कौन किसको छिपाया जाएगा। हस्ततारम दत्वा उच्च भी हंसती,
ताली बजाकर जोर से हंसता है। राजा उधम ऊपर देख कहता, धिक मूर्ख मूर्ख, किम उच्च बेसता तुम एवं उत्तरासिता येन उड्डयानी उड्डी अन्यत्र क्वापी गता। कहता, क्यों ऊंचे हंसकर तुमने इसको डरा दिया, जो ये उड्डीन उड़कर अन्यत्र चली गई है। इति निरूपित। ध्यान से देखते हैं। दूसरे देखकर कहता है, वो ऐसा कदली ग्रह में गई, कदली ग्रह में गई है, तो देही तो आओ रघुवंशराज, शीघ्र ही पीछा करते हैं। राजा कहता है, दुर्वाराम कुसुम सर्वप्रथा बहंत्या कामिन्या यद अभितम पुरः सखी नाम तद अभूय शिशु सुख सारिका विरुक्तम धन्या नाम श्रवण पत अतिथि त्वमेति। दुर्वाराम कुसुम सर्वप्रथा, दुर्वाराम दुष्परिहार, दुष् है, कुसुम सर्वथाम कामदेव की काम पीड़ा, कुसुम काम पीड़ा को वहंत्या वहन करती हुई, धारण करती हुई, कामिन्या स्त्री के द्वारा, सखी नाम पुरा सखियों के सामने, यत अभितम जो कहा जाता है, जो कहा गया हो, तत् वह शिशु शुक सारिका भी, शिशु बालक तोते और सारिका मैना के द्वारा, भूया उक्तम पुनः कहा गया, धन्य नाम शरणपत अतिथि तुम, धन्य नाम भाग्यशाली लोगों के ही कर्णगोचर होता है। लोग कहता है कि काम पीड़ा के द्वारा कोई स्त्री अगर अपने की सखी से कोई ऐसी बात कहती है जो किसी और को नहीं बतानी है, तो अगर कोई बालक सुन लेता है, छोटा या कोई तोता या कोई मैना के द्वारा दोबारा कहा जाता है कहीं पर जाकर, तो वो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो उस तरह के वचनों को सुन पाते हैं। फिर से देखेंगे। दुर्वा राम कुसुम सर्वथा वहंत्या, दुस्सह काम पीड़ा को सहन करती, वहन करती तथा धारण करती हुई, कामिन्या स्त्री के द्वारा, सखी नाम पूरा सखी के सामने, सखियों के सामने, यद अभितम जो कहा जाता है, तद शिशु सुख सारिका भी भूया उक्तम वह शिशु बालक तोते या मैना के द्वारा पुनः कहा गया, पुनः दोहराया गया, धन्या नाम शरणपत अतित्वम भाग्यशाली लोगों के ही श्रोत पथ का गोचर होता है, अर्थात भाग्यशाली लोगों को ही कर्ण गोचर होता है, सुनाई देता है, सुनने में आता है। विदूषक कहता है, ये तो भगवान आए आप पर घूमकर, भो एतत् खलु कदिरम, ये कदली ग्रह है, याद प्रवेशावत तो प्रवेश करते हैं, दोनों प्रवेश करते हैं। विदूषक, भो गता दास्या पुत्री, अरे वो दुष्ट चली गई, यह तावत मंद मारुत उद्देलत बाल कदली दर शीतले शिलातल विश्व मुहूर्तम विश्राम। तो ये धीरे धीरे हम धीमी वायु के द्वारा उद्दरत हिलाए जाते हुए, हिलते हुए बाल कदली दल नए केले के पत्तों से शीतल शिलातल पर बैठकर क्षण भर विश्राम करते हैं। राजा कहता है, यद अभिरुचितम भवते, जैसा आपको अच्छा लगे बैठ जाते हैं। राजा गहरा सांस लेता है और दोबारा कुसुम स्वर वाला श्लोक पढ़ता है। विदूषक पार्श्वों दोनों ओर देखकर, वो वैसे एतेन उद्घाटित द्वारेण तस्या सारिकाय पिंजरे भवितव्य, यह खुले हुए दरवाजे वाला उसी मैना का पिंजरा होगा। एषोऽपि सा चित्रफल का, और यह वह चित्रफलक है, चित्रपट है। यावद एनम गृह्णामि, तो इसे ले लेता हूँ। फलकम गृहीत्वा निरूप्य, फलक को लेकर देखकर, वह वैसे दृष्टिया से भाग्य से कहता, तुम्हें बधाई हो। राजा कौतूहल से कहता है, वैसे किमेतत्, यह क्या है? विदूषक, भो एतत् खलु तदन्मया भरितम, कहता है, ये वही है जो मैंने कहा था। त्वमेव अत्र अलिख, तुम ही यहाँ चित्रित किए गए हो। कौन ने कुसुम चा उपदेश निहरनु, कौन दूसरा कामदेव के बाएं से निहुनत छिपाया जाएगा। राजा प्रसन्नता के साथ हस्तोप्रसार हाथ फैलाकर, सखे दर्शय दर्शय, दिखाओ दिखाओ। विदूषक कहता है, ना ते दर्शयास्यामि, तो मैं नहीं दिखाऊंगा। सापी कन्या का अत्र वालिकिता, वह कन्या भी यहीं चित्रित है। तत्किं पारितोषिकेन बिना ईदृशम कन्या रत्न दृश्यते, तो पारितोष पुरस्कार के बिना ऐसी कन्या रत्न क्यों दिखाऊं। राजा कटकम अर्पण्य बलात् गृहीता विलोक सविषम, कड़ा देकर बलपूर्वक लेकर देखकर आश्चर्य के साथ कहता है, लीला वधूत पद्मा कथयंती पक्षपातम अधिकम न मानसम उपैति केयम चित्रगता राजहंसी। तो लीला अवधूत पद्मा, क्रीड़ा से अवधूत पद्मा कमलों को कंपित करने वाली, पक्षपातम अधिकम अत्यधिक पंखों को हिलाती हुई, फड़फड़ाती हुई, अधिकम पक्षपातम कथयंती पंखों के फड़फड़ाने को प्रकट करती हुई,
चित्रगता सुंदर चाल वाली राजहंसी, मानसम राजहंसी, मानसरोवर में राजहंसी के समान। लीलावधूत पद्मा, फिर से दूसरा लेंगे, श्लेष अलंकार है। लीलावधूत, विलास से लक्ष्मी को अवधूत तिरस्कृत करने वाली। नह अधिकम पक्षपातम कथयंती, हमारे प्रति अधिक प्रेम को प्रकट करने वाली। चित्रगता, चित्र में बनी हुई। कहायम, यह कौन। मानसोपेति, मन में प्रवेश कर रही है। लो राजहंसी के लिए पहले कहा है, फिर उस सागरिका के लिए कहा है। दोबारा फिर से देखेंगे। लीला अधूत पद्मा, क्रीड़ा से कमलों को कंपित करने वाली। अधिकम पक्षपातम कथयंती, अधिक पंखों को फड़फड़ाने को प्रकट करती हुई। चित्रगता, सुंदर चाल वाली। मानसम, मानसरोवर में राजहंसी के समान, मानसरोवर में प्रवेश करने वाली राजहंसी के समान। लीलावधूत पद्मा, विलास से, मतलब जिस प्रकार मानसरोवर में राजहंसी प्रवेश करती है उसी प्रकार लीलावधूत पद्मा, विलास से लक्ष्मी को तिरस्कृत करने वाली, न हमारे प्रति अधिक प्रेम को प्रकट करती हुई। चित्रगता, चित्र में बनी हुई, चित्रित की गई। यह कौन। मानसोपेति, मन में प्रवेश कर रही है। अपिच, और भी। विधाया पूर्व पूर्णेन्दुम अस्या मुखम अमुद्धुरम धाता निजासनम बोज विनिमिल दुह स्थिता। कहते विधाता ब्रह्मा ने अपूर्व पूर्ण इंदुम अस्या मुखम विधाय, अनुपम अनुपम पूर्ण इंदुम, पूर्ण चंद्रमा के समान इसके मुख को बनाकर। ध्रुवम, निश्चित रूप से। निज आसन अम्भोज विनिमिलिनम दुःस्थिता अभूत, अपने आसन कमल के विनिमिलन संकोचन से दुःस्थिता अभूत, बड़ी कठिनाई से बैठा होगा। क्या मतलब हुआ, मतलब कवि क्या चाहता है कि विधाता ने जब इसका मुख रूपी चंद्रमा बनाया, तो कमल चूंकि सूर्य के समय खिलते हैं और जब चंद्रमा आता है तो कमल जो है वो बंद हो जाते हैं। तो कवि ने ऐसी कल्पना की है कि जब विधाता ने इसका मुख को बनाया तो मुख जो कि चंद्रमा के समान है, और जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का आसन है कमल, तो वो कमल भी उस चंद्रमा को देखकर संकुचित हो गया, अर्थात बंद होने लगा, क्योंकि चंद्रमा के उदित होने पर कमल जो है अपने आप को सिकोड़ लेते, बंद कर लेते हैं। फिर देखें अपिचा, और भी। अस्या, इसके। मुखम, मुख रूपी। अपूर्व पूर्ण इंदुम विधाय, अनुपम पूर्ण चंद्र को बनाकर, मुख रूपी अनुपम पूर्ण चंद्र को बनाकर। ध्रुव, निश्चित रूप से। विधाता, विधाता अर्थात ब्रह्मा। निज आसन, अपने आसन। अम्भोज, कमल के विनिमिलन संकोचन से, दुःस्थिता कठिनता से बैठा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।